अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो चलें चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पर सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो ये 5700 हमें दिया गया है। 5700 का आप देख लें किस तरीके से करना है। अब इसके कितने ज़ीरो हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 57 मल्टीप्लाई 2 ज़ीरो है ना, तो 10 की पावर 2 हो गई, ठीक है। अब देखें इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका आपने डेसिमल देखना है। डेसिमल इसका यहाँ पर आता है, ठीक है, इस जगह पर। अब इस जगह से आपने राइट वाली साइड पर मूव करना है। तो देखें ये 1 डिजिट के बाद यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर अब इसको काउंट करें तो ये 1 आता है। तो आपने लिखना है 5.7 मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई 10 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 5.7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3, ठीक है। अब एक तो मेथड ये हो गया। एक इसका मेथड बताता है कि हमने इसको डायरेक्ट फॉर्म में, वो आपको फिजिक्स में काम आएगा, फिजिक्स में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका इसका जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको इस साइड पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड में हम ये करते हैं कि इसका डेसिमल देख लीजिए। इस साइड पर इसका डेसिमल लास्ट में होता है ना डेसिमल हमेशा, तो इसको यहाँ से हम इधर करेंगे, ठीक है। यहाँ लाना है हमने डेसिमल को, इधर मूव करेंगे। तो ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में। यानी सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, और अगर डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है साइंटिफिक नोटेशन का, तो वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, ये देखें। पार्ट नंबर 2 में अब ये सबसे पहले तो हम इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे और ज़ीरोज़ में 10 में पावर में कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये जो पावर्स हैं, डिजिट्स वाली जो वैल्यूज़ हैं, उनको हमने एक साइड पे कर लिया, ठीक है। और ज़ीरोज़ को हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, ज़ीरोज़ को हमने एक साइड पर कर लिया। अब नेक्स्ट ये है कि अब हमने इसमें डेसिमल देखना है। डेसिमल चूँकि इसमें नहीं है, तो डेसिमल इसका लास्ट में है, तो लास्ट से आप मूव करें 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आता है, तो ये कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ये आ जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। अब सेकंड इसका मेथड क्या होगा कि इसको जब हमने डायरेक्ट लिखना होगा, तो देखें इसका डेसिमल नहीं है तो लास्ट में है। यहाँ से जब हम इसको यूँ मूव करेंगे यहाँ तक, तो कितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे डायरेक्ट, इसकी जो वैल्यू हम लिखेंगे वो डायरेक्ट पावर में, तो ये हो जाएगा 4.98। ज़ीरोज़ हम चूँकि नहीं लिखते हैं आगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये आ गया पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हम ऐसा करेंगे कि इसको भी सबसे पहले नॉन ज़ीरो फॉर्म में लाएंगे। 96 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इसका डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लास्ट में है, तो ये देख लें 1 डिजिट के बाद जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये इसका आंसर। और डायरेक्ट आप लिखना चाहेंगे तो देखें फिर इसका डेसिमल यहाँ पे लास्ट में, ये जाहिर है जब डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के बाद आप इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 9.6 ज़ीरोज़ हम नहीं लिखते, तो 10 इसी तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्योंकि देखें डेसिमल मौजूद है, तो हम इसको सबसे पहले डेसिमल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस डेसिमल को फिनिश करेंगे तो देखें यहाँ पे आ जाएगा बाय 10, ये पॉइंट से फिनिश होगा इशारिया, तो ये आ जाएगा 4169 मल्टीप्लाई 10। अब देखें जब इसका एक्सपोनेंट प्लस में होगा तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट जब नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हुआ, तो देखें अब इसका डेसिमल कहीं नहीं है, तो यहाँ लास्ट में है, तो ये यहाँ से यहाँ पर लाना है। 1 2 3 3 डिजिट्स हो गए, 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा -1, 4.6169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। दिस इज इज आंसर। ये देखिए, ये है पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 भी वेरी सिंपल, 83 डेसिमल्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको
ये पहुंच जाएंगे 3 10 की पावर 3। तो अब डेसिमल्स कह रही जीरोस को फिनिश करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल दिया तो यहाँ से यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 इंटू 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब देखें इसमें भी डेसिमल मौजूद है, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल हम फिनिश करेंगे, ये कैसे होगा देखें 643। अब जब फिनिश किया यहाँ से 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, ये जीरोस हमने नहीं लिखना, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो 10 की पावर आ जाएगी 5, ठीक है। 643 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। अब इसका डेसिमल यहाँ है तो ये यहाँ मूव करेगा तो ये हो जाएगा 6.43। जितने डिजिट्स 2 मल्टीप्लाई 10 5, तो ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस इंटू -5, ये हो जाएगी 6.43 मल्टीप्लाई 10 5 से 2 का -3। दिस इज द आंसर। आप ये देखिएगा एक एक पॉइंट आपने लिखना है इसी तरीके से। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मार्क्स मिलने में तंगी होगी, ठीक है ना, मार्क्स हासिल करने में। तो जब आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ करेंगे ना, स्टेप्स बढ़ा के स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ये देखें ये है पार्ट नंबर 7। अब ये भी इसी तरीके से डेसिमल में है तो इसका डेसिमल फिनिश करेंगे। तो देखें 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, तो 10 की पावर हो जाएगी 4, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, तो ये हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गई -4, ठीक है ना। 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4 का हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लें, इसका डेसिमल लास्ट में है तो ये एक डिजिट के बाद होना है, तो ये हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब एक और स्टेप कर लें, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस -4। अभी देखें 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आ गया पार्ट नंबर 8। इसको भी ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, वेरी सिंपल। इसमें तो एक ही डिजिट है और 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, तो 6 मल्टीप्लाई 10 इंटू 7। इसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व करके देखें। ये आ गया पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में आप देखें इन्होंने इतने सारे डेसिमल के बाद जीरोस दिए हुए, 1 2 3 4 6 7 8 जीरोस हैं। तो हम इस तरह करते हैं, इनको नहीं लिखते, हम सिर्फ यूँ लिख लेते हैं 395, ठीक है। डेसिमल फिनिश किया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गए, 9 10 11 9 10 11, ठीक है। ये हो गया। ये इस तरीके से हमने पॉइंट इसका ओपन कर लिया। उसके बाद डेसिमल ख़त्म करने के बाद हम अब देखते हैं, देखें इसका डेसिमल नहीं है तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा इधर, तो ये 2 डिजिट्स के बाद आएगा 2 डिजिट्स, आफ्टर 2 डिजिट्स 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और ये चूँकि डेसिमल्स ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 हो गई, तो ये ऊपर जाकर -11 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लें, 3.95 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस -11, ठीक है। जितने आप इसके स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे उतने ही मार्क्स, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं ना इजीली, उतना करिए। अब -11 में से -9, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। यह गया 10th पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को हम ऊपर ही सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरीके से करेंगे चलें देखते हैं। ये देखिए ये 275 मल्टीप्लाई जीरोस कितने 3, तो 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये है पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट देखें आप कितने, उसके बाद है डेसिमल्स देखें 1 2 3 4, तो 25/1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हो गया। आप देखें ये वाली जो है ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 डिजिट्स के बाद किया ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है ना,
1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल को किया ना ट्रांसफर। अब ये क्या था 10 की पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई या चलने में नीचे ही लिखती हूँ इसी तरीके से, ये 10 की पावर 4। जितने जाहिर सी बात है जितने एक्सप्लेन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा। अब ये आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 10 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, यहाँ पे देखें हमने ये 10 की पावर जो है ये ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखें ये भी सॉल्व हो गया तकरीबन 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2.5 और मल्टीप्लाई 4 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप कर दिए क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी हमने अब जो ये हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी गई है इससे हमने इसको इस तरीके से, ये ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाती है। ठीक है, यानी सिंपल फॉर्म में करना है, 10 की पावर ना उसमें कोई ये जो सारी 10 की जो पावर्स है ना वो फिनिश हो जाए, यानी शॉर्ट फॉर्म की बजाय इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं। यह आ गया पार्ट नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें ये मैंने इसको करते हैं 6 मल्टीप्लाई, अब ये माइनस है तो ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, अब ये 4 जीरोज है तो ये हो जाएगा 6/1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद आपको एक स्टेप समझने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए क्या करना है कि देखें अब ये क्योंकि नीचे वाले ये देखें ये माइनस में था ना, तो अगर 10 की पावर जो है माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, माइनस में पावर होगी तो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, ये होता है माइनस के लिए। और अगर प्लस की पावर हो यानी 10 की पावर प्लस में आए, जैसे ये है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और अगर ये ऊपर ही है 10 की पावर प्लस में तो हम क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, यानी इसको हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और इसको हम राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब ये देखें इसको हम करेंगे 1 2 3 4। अब इसको क्या काउंट करने का भी ये तरीका होता है कि हमने इसका डेसिमल नहीं है तो यहाँ से मूव करना है। ठीक है, तो ये 1 डिजिट है, उसके बाद हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 1 डिजिट को। ठीक है, अब इनको हमने ज़ीरोस को करना है 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 0 और यही आ जाएगा इसका आंसर। ये देखें यहाँ आ गया पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम पहले इसका डेसिमल फिनिश करते हैं। डेसिमल को फिनिश करेंगे तो ये हो जाएगा 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अच्छा 5 पॉइंट ख़त्म किया, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 2 ओह सॉरी 100 आना था, 3 ज़ीरोस लगा दी, तो ये अब ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 है ना, 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हो जाएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। ठीक है, 10 में से -2 माइनस किया ये हो जाएगा 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो इसमें 8 ज़ीरो है तो इनको ज़ीरोस में हम कर देंगे 506 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्योंकि ये 8 ज़ीरो है तो ये हो जाएगा 506 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। यह गया क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 9 पॉइंट ख़त्म करेंगे 9018 पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 10 की पावर 6 है तो फिर नीचे जाके कितनी हो जाएगी -6 है, नीचे जाके हो जाएगी 6। ठीक है, अब इस 6 में से ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं इनको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9018 बाय 10 की पावर 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 9018 बाय 10 की पावर 639 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 ज़ीरो हो गए। अब इन 9 ज़ीरोज़ को हम जब इसके इसको डेसिमल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, देखें सबसे पहले तो ये वैल्यू लिख लें 8110
9। अब इसका डेसिमल, क्योंकि ये माइनस में है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो ये है 9 ज़ीरोज़, 10 की पावर 9 बनी ना, 9 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये इसका हो गया आंसर। ये है पार्ट नंबर 4, ठीक है। इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसको सबसे पहले हम इसका डेसिमल फिनिश करेंगे, 7 8 6 5, ये हो जाएगा 1 1 2 3। ये देखें, ये आ गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका सबसे पहले डेसिमल फिनिश करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 6 5 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। अब ये ज़ीरो से जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 8 6 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब उसी तरीके से 7 8 6 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब इसमें से मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, आप लोगों ने स्किप नहीं करना, या चले मैं कर देती हूँ, 8 3 -3 + 8, ये हो जाएगा 7 8 6 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 में से 3 माइनस किया 5, तो अब ये कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 5 7 8 6 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अब ये प्लस में वैल्यू है तो ये फिर क्या होगा, ये इधर से इस साइड पर जाएगी, ठीक है। देखें यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। इसके बाद देखें 7 8 6 5, अभी 5 ही है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। चलें, ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है। हमने तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए और मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज नंबर 3.1, तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 3.2 के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।